नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीआरपीबी ने प्रधान परिचालक और सहायक परिचालक की वैकेंसी निकाली है रेडियो संवर्ग में, जो कि बहुत बड़े अमाउंट में वैकेंसी निकाली है। 936 प्रधान परिचालक की और 1374 वैकेंसी जो है वो सहायक परिचालक की उन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो चलिए हम लोग इसका नोटिफिकेशन शॉर्ट में देखते हैं। ये जो है ये प्रधान परिचालक की वैकेंसी है 936, जिसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए है उन लोगों के लिए 379 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 92 वैकेंसी है। और जो ओबीसी वाले हैं जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं उनका 252 वैकेंसी है, जो कि बहुत बड़े अमाउंट में है। और एससी कैटेगरी के लिए 195 और एसटी कैटेगरी के लिए 18 वैकेंसी है। ये टोटल मिला के 936 वैकेंसी उन्होंने पब्लिश की है। और वहीं पे हम लोग अगर सहायक परिचालक की वैकेंसी देखें तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 552, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 137 और ओबीसी वालों के लिए 370 वैकेंसी उन्होंने निकाली है। और एससी कैटेगरी के लिए 288 और एसटी कैटेगरी के लिए 27 वैकेंसी निकाली है। ये टोटल मिला के 1374 वैकेंसी उन्होंने निकाली है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं, जिसमें एप्लीकेशन करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 20 तारीख है। 20 जनवरी 2022 को हम लोग से स्टार्ट कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन। और इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 28 फरवरी 2022 है। और सेम डेट ही हम लोग पेमेंट करने का आखिरी दिन रहेगा और एप्लीकेशन सबमिट करने का भी लास्ट डेट 28 तारीख ही रहेगा। अगर हम लोग इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देखें तो सिर्फ 400 रुपये है और सभी कैटेगरी के लिए सेम है, किसी के लिए भी अलग नहीं है। एससी कैटेगरी वालों के लिए भी 400, एसटी कैटेगरी वालों के लिए भी 400 और जनरल वालों के लिए भी 400 ही है। अब देखते हैं हम इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले अगर हम नेशनलिटी की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही तिब्बत शरणार्थी हो जो कि 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, ठीक है। और ऐसे ही सेम और भी जो देश है जैसे श्रीलंका, बर्मा, अफ्रीकी देश, वहाँ से जो लोग हैं जो 62 के पहले आए हैं वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सहायक परिचालक के लिए हम लोग को 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए बंदा, और फिज़िक्स और मैथ उसका कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए। और अप्लाई करने की जो एंडिंग डेट है उसके पहले तक के उसके पास वो अपेयर्ड हो जाना चाहिए। और अपेयरिंग छात्र जो होंगे, मतलब जिनका चल रहा है करंटली, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग एज की बात कर लें तो यहाँ पे 1 तारीख 7वां महीना 2000 के पूर्व तथा 1 तारीख 7वां महीना 2004 के बाद न हुआ हो तो वही उन्हीं लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैरेक्टर की बात कर ले तो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में जो बंदा ना हो वो उसको अप्लाई कर सकता है। उसका जो कैरेक्टर है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वैसे ही बंदे उसको अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का कोई डिसेबिलिटी नहीं चाहिए, उसका जो फिज़िकल हेल्थ है वो ओके होना चाहिए। इसलिए देखेंगे कि तो रिजर्वेशन में भी उन्होंने जो डिसेबिलिटी वाली है उनमें एक भी रिजर्वेशन नहीं दिया है। अब हम देखेंगे भर्ती प्रक्रिया कैसे करने वाले। भर्ती प्रक्रिया में सीबीटी होगा, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 अंक होंगे और साइंस के और जीके के 100 अंक होंगे। और इसमें न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी के 100 नंबर्स होंगे और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट और रीजनिंग के टोटल मिला के 100 जितने भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसमें। इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 150 मिनट मिलेंगे और इसमें किसी भी नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं है। अब हम शारीरिक मानक की बात करेंगे, जिसमें पुरुषों के लिए ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल और एससी कैटेगरी वालों के लिए। और जो एसटी कैटेगरी वाले हैं उन लोग के लिए बस 160 सेंटीमीटर ही उन लोगों की हाइट चाहिए। और अब अगर सीना की बात करें तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर जनरल और एससी कैटेगरी वालों के लिए चाहिए। बाकी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 77 बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होनी चाहिए। मतलब कहना सारी सिंपल साफ बात है कि आपका 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। अगर महिलाओं की बात करें तो उन लोगों की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए
और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 147 मीटर होना चाहिए। और जो महिला लोगों का है उन लोगों का जो वज़न होना चाहिए मिनिमम 40 केजी तक के होना चाहिए। और अगर रनिंग की बात करें तो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करना पड़ेगा उन्हें सिलेक्शन होने के बाद, पेपर निकलने के बाद। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी उन लोग। और अगर आपको लगता है कि ये दौड़ सही नहीं हुई है, मतलब आपका जो रिज़ल्ट निकाला गया है दौड़ का अगर वो सही नहीं है, तो आप वहाँ पे जो दौड़ ख़त्म होने के बाद ही आप उस वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो उस चीज़ के बारे में, या फिर रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई। और ये जो मेडिकल है सारा वही होगा जैसे नॉर्मली पुलिस के इसमें होता है। फिर आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आयु में छूट की बात करें तो यहाँ पे एसटी जितने भी कैटेगरी है सबको सिर्फ 5-5 साल का ही छूट मिला है यहाँ पे, किसी को भी कम ज़्यादा नहीं है। जितने SC ST कैटेगरी वाले हैं सबको 5-5 साल का, और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को 2 साल की छूट है। बाकी ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ पे यूपी PRPB ने डाली है रिजर्वेशन के लिए, और जो भी वहाँ पे मैरिटल स्टेटस के लिए होता है वो सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग को अप्लाई करना है। तो हम लोग को यूपी PBPP पे जाके हम उसकी वेबसाइट पे जाके हम लोग को इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है, जिसमें 3 चरण होंगे। सबसे पहले अपने को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें न्यू यूज़र में जाके अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर हम लोग को वहाँ से मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा। फिर उसको हम लोग दूसरे इसमें डाल के अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसमें अपना कलर फ़ोटोज़, सिग्नेचर और अपने जितने भी स्कैन की गई कॉपी है वो सारे वहाँ पे सबमिट करने के बाद हमको उसमें पेमेंट किस पे जाना पड़ेगा। ये पेमेंट हम लोग UPI के माध्यम से ही कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे PRPB ने बताया कि फ़ोटो किस तरीके का होना चाहिए। कलर फ़ोटो, कंधे साफ दिखने चाहिए, कान साफ दिखने चाहिए, और जो उसका बैकग्राउंड है वाइट कलर का होना चाहिए। और जो टुड्डी से शिखर तक जो भी है वो 70% तक के भाग आच्छादित होना चाहिए पूरे। इसमें मुंह बंद होनी चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, चश्मा उतार के फ़ोटो लेना चाहिए। कोई भी टोपी मफलर वहाँ पे पहन के आप कोई फ़ोटो नहीं निकालेंगे और उसको डालेंगे भी नहीं वहाँ पे। और उस एप्लीकेशन को हम लोग एक बार सबमिट कर देंगे तो हम लोग उसमें कोई भी फिर एडिट नहीं कर पाएंगे, कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे उसमें। उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस। तो सिलेबस में सामान्य हिंदी से व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। अपठित बोध, बहुत सारे मतलब ये सारे सिलेबस हैं यहाँ पे, जनरल साइंस, GK के, जनरल नॉलेज के जो भी हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्या क्या आ सकता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। मेंटल एबिलिटी से क्या आएगा ये भी दिया हुआ है। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी जो जितना सिलेबस बहुत बड़ा है इसका सिलेबस अगर देखा जाए तो इतना है कि कवर करने को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन स्टडी के हिसाब से बहुत सही है। अगर हम लोग और स्टडी करें तो ये हमारा बहुत स्ट्रांग हो सकता है। रीजनिंग का भी है इसमें। और ये यहाँ पे प्रारूप दिए हुए हैं जो कि जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है, और यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जाति प्रमाण पत्र है उनका प्रारूप दिया हुआ है कि इसी टाइप का चलेगा करके। और ये यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम वालों का ऐसे ही यहाँ पे तीन चार यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए हैं। अगर हम लोग प्रधान परिचालक यानी हेड ऑपरेटर की बात करें तो उसमें टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका 3 साल का डिप्लोमा या फिर उसके आसपास का कुछ भी जो डिप्लोमा के लेवल का हो वो चलेगा। तो ये है इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।